वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस आयुर्वेदाचार्य 2022 का पेपर एंड आंसर की, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। तो देखिए, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश का समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देना है, तो कम से कम पिछले 5 साल के उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उनका पेपर आप ज़रूर देखा करिए। जैसे समीक्षा अधिकारी का अगर एग्ज़ाम देना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समीक्षा अधिकारी का ही पेपर देखिए, आप उसके साथ में पीसीएस का, शिक्षा विभाग से संबंधित पेपर, ये आयुर्वेदाचार्य का पेपर हुआ है, इसी तरह अन्य स्टेट भी जैसे एमपी हुआ, ठीक है, उत्तराखंड हुआ, इसका भी पेपर आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखा कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आयुर्वेदाचार्य 2022 का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? इसमें राइट आंसर है 2%, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया? राइट आंसर है नागालैंड। फिर देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(3). राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे हम लोग नेशनल एम्बलम हुआ, नेशनल सॉन्ग हुआ, फ्लैग हुआ, इन सब की डेट तो याद कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पंचांग पूछा गया है। राइट आंसर है इसमें 22 मार्च 1957। फिर आगे बढ़ते हैं, रिस्पिन दवा निकाली जाती है, याद रखिएगा, सर्पगंधा से। फिर नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है गुजरात में, ठीक है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाली विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है, विष परीक्षक वैद्य को जो हमेशा राजा के पास रहता था वो था जांगलीविद, ठीक है। फिर सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है दिलीप तिर्के। किस राज्य में आय अधिक है परंतु मानवीय विकास निम्न है? वो है हरियाणा। फिर निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया? राइट आंसर है आर वेंकट रमणी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है? ठीक, तो राइट आंसर है परिवार का प्रकार। बाकी सशक्तिकरण, समता और स्थायित्व जो है मानव विकास के 4 स्तंभों में है। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? घोर के मोहम्मद को। फिर पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? राइट आंसर है रेडमैन। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ब्लैंक करता है, राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है भारत के प्रधानमंत्री को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, देखिए, तो सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, इसकी राजधानी नहीं है, बाकी ये सब सही है, पेरू, लीमा, फिजी हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? तो सहज रहन सहन का प्रतिरूप पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? तो राइट आंसर है रूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? राइट आंसर है क्रोमाइट। स्वांते पाबो, जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, ये किस देश से हैं? तो राइट आंसर है स्वीडन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जनजातीय राज्य सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है बुक्सा, केरल, ये केरल से संबंधित नहीं है। बाकी थारू उत्तर प्रदेश, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, ठीक है। बाकी आ जाता है कैलकुलेशन, ठीक है, वो देख लीजिएगा। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन पूछा हुआ है, इसमें इकाई का अंक पूछ दिया है, राइट आंसर इसमें 6 था। फिर लखनऊ उत्सव, जिसे अब तक लखनऊ महोत्सव कहा जाता था, इसका प्रारंभ हुआ 1975-76 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इकोसिस्टम शब्द दिया? तो देखिए टांसले। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ।
फिर है फल जिसमें सर्वाधिक लौह पाया जाता है, वो है करौदा। ठीक है, अगर देखिए आप अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम देते होंगे, यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम देते होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कई क्वेश्चन इसमें हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर एग्ज़ाम्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम को तो उस साल का पेपर ज़रूर ही देखना चाहिए। ठीक है, ये देखिए कट गया है, क्या था, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कोई शब्द पूछा गया है। ये है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वर्ड का यूज़ किस में हुआ है, तो सबसे पहले है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। ठीक है, पहली बार आयुर्वेद शब्द का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो वो है हुलास। फिर आगे बढ़ते हैं, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है, फूड जो प्रिजर्व करते हैं उसमें देखिए SN। फिर सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांगजनों से। भारत के किस राज्य या संघ क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखेंगे और अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।